अगर कभी लगे कि जीवन से सब कुछ खो रहा है या दूर जा रहा है, तो याद रखें कि खाली हाथ आए इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, वो सब हमारे लिए ये बोनस इसलिए है क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तब हम अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे। अगर कभी डर लगे कि सब कुछ खो जाएगा या अपनी योग्यता पर शक हो, तो याद रखें कि इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यकीन करो, तुमसे कमजोर लोग भी इस दुनिया में कठिन लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे जीत नहीं रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा समय आएगा। इन सभी परिस्थितियों में खुद को ढालना ही जीवन है। देखो, हम जिंदगी में उन चीजों से ज्यादा डरते हैं जो हमारे काबू में नहीं है। हम उन मुसीबतों से डरते हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते। हम उनकी चिंता करते हैं, तनाव लेते हैं, दुखी होते हैं और खुद को तकलीफ। जब आप बुरे वक्त को मान लेंगे तब आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। ये टेंशन और चिंताएं आपको बार बार परेशान नहीं करेंगी। सच कहूं तो लोगों को याद रखना चाहिए कि अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। हमारी जिंदगी हमारी सोच पर निर्भर करती है। कामयाबी, खुशी, शांति, ये सब पॉजिटिव फील के बिना नहीं आ सकते। आपकी सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी बदलने में सबसे ज्यादा मदद करती। आपके पॉजिटिव विचार आपको अच्छा रहने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। हारने से क्यों डरते हो? दूसरों पर उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे, खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। यही है दुनिया की हकीकत। जानता हूँ मानना मुश्किल होगा, पर सच्चाई से मुंह फेरने का क्या फायदा। जो अपनी कीमत नहीं समझते उन्हें कुछ लोग सस्ता समझने लगते हैं। दरअसल वे खुद ही दूसरों को ऐसा सोचने पर मजबूर, क्योंकि जो खुद को बेकार समझता है वो दूसरों के लिए कीमती कैसे हो सकता है। याद रखो, तुम बेहद जरूरी हो। अक्सर हम दूसरों से रिश्ता बनाते बनाते खुद से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं, खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, खुद को महत्वपूर्ण समझना भूल जाते हैं। अगर जिंदगी में अकेलापन लगे तो उस अकेलेपन से प्यार करो। अगर जिंदगी में व्यस्त हो तो उस व्यस्तता से प्यार करो, क्योंकि जब कोई व्यस्त होता है तो उसके पास नकारात्मक सोचने का समय नहीं होता। मुझे लगता है खुद को व्यस्त रखना न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि आवश्यक है। जितने व्यस्त रहोगे उतना ही खुद को दूसरों से बेहतर रख पाओगे और सुरक्षित रह पाओगे। याद रखो, जीवन में जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाना जरूरी है। जीवन में जहां तक रास्ता दिखे वहां तक, अगला रास्ता वहां पहुंचकर ही दिखेगा, वहीं से दिखेगा। हर व्यक्ति को इतना व्यस्त रहना चाहिए कि उदास होने का वक्त ही ना मिले, नकारात्मक सोचने का समय ही ना हो, दुखी होने का मौका ही ना मिले। मुस्कुराते हुए दुनिया को देखने की कोशिश करो, पूरी दुनिया सुंदर लगेगी। बिना उम्मीदों के रिश्ते बनाओ, देखोगे वो रिश्ते खूबसूरत होने लगेंगे। उन रिश्तों को निभाना बहुत आसान हो जाएगा। मेरा मानना है कि खुद पर कुछ दबाव हो, पर इतना नहीं कि खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगो। जब तुम अपनी तरह से जीने लगोगे और धीरे धीरे अच्छा रहना सीखोगे, तब कुछ लोग अच्छे लगेंगे। उसके बारे में क्यों चिंता, दुख या परेशानी करोगे? खुद को ही चोट पहुंचाओगे। अच्छा रहना एक आदत है, इसे आदत समझकर शुरू करो। अपनी भलाई की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, इस पर विश्वास करना शुरू करो। अगर सच में कोई सपना है तो उसे पूरा करना तुम्हारा काम है, इस पर भरोसा करना शुरू करो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इस सिद्धांत और व्यवहार को स्वीकार करो। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, इसे अपने मन और दिमाग में बिठा लो। देखोगे जीवन से कोई शिकायत नहीं रहे, हारने का कोई डर नहीं रहेगा। कभी कभी फायदा करने पर भी शरीर में छाले नहीं पड़ते।
अर्जुन पेड़ इसका एकमात्र सबूत है। दरअसल लोग उपकार ज्यादा याद नहीं रखते। 10 बार मदद के बाद एक बार न कर पाओ तो उसी के लिए आलोचना होगी। लोग उपकार ज्यादा याद नहीं रखते। इतना कह रहा हूं क्योंकि दिल जीतने की होड़ में मत पड़ना। सबका दिल नहीं जीत सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, हर किसी के मन में जगह नहीं बनेगी, सबसे तारीफ नहीं मिलेगी। कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग कड़वी बातें कहेंगे, कुछ लोग नजरअंदाज करेंगे। यही जीवन और दुनिया की सच्चाई है। इसे स्वीकार कर, जीवन आसान होने लगेगा। स्वीकार करने से खुद पर शक कम होगा। बुरे विचार नहीं आएंगे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, दुनिया में सबके साथ ऐसा होता है। लोग जब तक काम आते हैं याद रखते हैं। मदद करो पर ज्यादा उम्मीद मत रखो। उस व्यक्ति से बदले की उम्मीद न करें। इंसान का सबसे बड़ा साथी क्या है? दुख। खुशी छोड़ देती है, दुख नहीं। मान लो जीवन में दुख आएगा, हर दुख के बाद सुख की आशा है। जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। लेकिन हम जो सोचते हैं कि खुशी का एकमात्र कारण पैसा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा नहीं सकता। मेरी जिंदगी में मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो बिना वजह हंसता था, जिसकी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं, पर उसकी हालत देखकर लगता था कि उसे शिकायत होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जिंदगी में इतनी शिकायतें हैं, मुझे लगा उसे भी होंगी। वो मुझसे कहता है, अगर जिंदगी पक्की होती तो शिकायत करता। अगर मुझे पता होता कि मैं 100 साल जीऊंगा तो शायद शिकायत करता। पर मुझे नहीं पता कब दुनिया से जाऊंगा। किस बात की शिकायत करूं? किस बात की इतनी टेंशन लूं? किस बात का इतना अफसोस करूं? सच में उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि बिना वजह भी खुश रहा जा सकता है। मैंने महसूस किया कि खुश रहने का कोई पैमाना नहीं होता। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पर उसने मुझे सिखाया कि खुश रहना एक एहसास है, जिसे खाली में भी महसूस किया जा सकता है। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता, जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, वरना नकारात्मक विचार घर कर जाएंगे। दरअसल खुद को एक मंत्र सिखाना जरूरी है, जो होगा देखा जाए। बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम कब अपने आप को छोटा समझते हैं? क्या हम खुद को कमजोर, क्या हम खुद पर शक करते हैं जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। किसी की शानदार लाइफस्टाइल देखकर सोचते हैं, हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, मैं क्यों नहीं। लोग ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं पर कम मजा लेते हैं। जो दिखावे में व्यस्त रहते हैं वो आनंद नहीं ले पाते। यकीन करो, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जिन्हें देखकर लगता है कि वे खुश हैं, वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखो, यह सोचकर कि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। बुरे समय के बाद अच्छी चीजें आएंगी। कम ही सही, पर कुछ अच्छे दोस्त जरूर रखो। देखो, अब तो जरूरत का रिश्ता हो गया है, पर मैंने शुरू में ही कहा था, लोगों से कम उम्मीद रखो। रिश्ता तभी सुंदर होगा जब उम्मीदें कम होंगी। सच कहूं तो खुद से कहो, मैं ठीक हूं। हम जैसा सोचेंगे, कहेंगे, समझेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। अगर सच में चोट लगी है तो कहूंगा चोट लगना भी जरूरी है, वरना वास्तविकता को कैसे समझोगे, लोगों को कैसे जानोगे। जीवन में कभी कभी चोट लगना जरूरी है। यह आपको समय से पहले परिपक्व बना देता है। यह आपकी आंखें खोल देता है। यह सिखाता है कि अब किसी पर अंधा विश्वास न करें, किसी को खुद से ज्यादा महत्व न दें, किसी से खुद से ज्यादा प्यार न करें। इसलिए कहूंगा, जीवन में चोट लगना भी जरूरी है। यहाँ से एक व्यक्ति थोड़ा सा